आंसू काव्य का हमारा अगला पद है। मैं अपलक इन नैनों से देखा करता और छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। ये पंक्तियाँ आंसू काव्य से ली गई है। इसमें कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रियतम को लक्ष्य कर प्रथम मिलन एवं प्रत्यागमन के क्षणों का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रेमी और कवि दोनों की भूमिकाओं की सार्थकता स्पष्ट की है। भ्रई प्रेमी कह रहा है, क्या कह रहा है वह? मैं अपलक इन नैनों से निरखता उस छवि को, कि जब मैंने पहली बार प्रिय की अद्भुत छवि देखी, कब? पहली बार अपने प्रिय की अद्भुत छवि देखी तो मैं उसे अपलक देखता ही रहा। अपलक इन नैनों से, इन नेत्रों से मैं उसे अपलक देखता ही रहा। अर्थात वह छवि इतने अनुपम सौंदर्य से आपूर्त थी कि मेरी दृष्टि उस पर जा टिकी और वहीं टिकी रही। निरखता रहा उस छवि को, अर्थात एक पलक उस छवि को मैं देखता ही रहा। एक क्षण को भी मैंने अपनी पलक उधर से हटाई नहीं। मैं उस अद्भुत सौंदर्य से युक्त छवि को देखता रहा और उसे अपनी प्रतिभा रूपी डाली में डालकर किसी श्रेष्ठ कवि को दान कर देता। प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को, कि मैं उसे क्या करता, एकटक देखता रहा और उस छवि को इतनी सुंदर थी कि किसी भावुक कवि की प्रतिभा खूब पल्लवित और संवर्धित हो रही थी। उसे प्रतिभा ने सनाथ कर दिया हो। कैसा लग रहा था? उस प्रतिभा ने उसे सनाथ कर दिया हो। कहने का मतलब ये है कि उस अपूर्व सौंदर्य को देखकर मेरे अंतर मन में जो सौंदर्य अनुभूति उभर रही थी, उसे मैं किसी ऐसे सुकवि को दे देता जो उस सौंदर्य अनुभूति के सहारे कोई एक श्रेष्ठ कविता की रचना कर पाता। निर्झर सा झिर करता माधव कुंज छाया में, चेतना वहीं जाती थी हो मंत्रमुग्ध माया में। उसका जो प्रियतम है, जो प्रियतमा है, उसका जो सौंदर्य वह कैसा है कि उस समय उसका रूप सौंदर्य बासंती लता की कुंज छाया में झरने की तरह बार बार झर रहा था। जिस प्रकार बासंती लताओं से युक्त कुंजों में पानी का झरना बहता रहता है, बासंती लता से जो कुंज होते हैं उनमें पानी झिरता रहता है मंद मंद गति से, ठीक वैसी ही स्थिति मेरी थी। मैं भी प्रिया के अद्भुत सौंदर्य को निहार कर उसी को निहारता रहा और मेरी चेतना लुप्त हो गई। मैं ऐसा लग रहा था मानो ठगा सा हो गया हूँ, अर्थात मुझे ठग लिया हो। कहने का मतलब ये है कि प्रिया के अपूर्व रूप को देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं शुद्ध बुद्ध खो बैठा था। उसके सौंदर्य का प्रभाव मेरे ऊपर जादूगर के समान पड़ा, अर्थात उसने, ऐसा लगा उसने मेरे ऊपर कोई जादू कर दिया हो। अगली व्याख्या है। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आँख में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी, प्रतिमा में सजीवता सी बस गई सुछवि आँखों में, थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। बहुत ही सुंदर बात कवि ने इन पंक्तियों में कही है। देखो, इस अवतरण में कवि ने अपने प्रियतम के रूप सौंदर्य और उस पर हुए उसके प्रभाव का चित्रण किया है। प्रेमी अपने प्रिय के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। उनकी दृष्टि में उनके प्रिय की जो छवि है वह अद्वितीय है और अनेकों में एक है। हे प्रिय, जब से मैंने तुम्हें देखा है, घन में सुंदर बिजली से, कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारी सुंदर छवि मेरे आँखों में सिमट आई है। अब तो वह एक निधि बनकर अंकित हो चुकी है। हे प्रिय, जिस प्रकार बिजली सी कि बादलों में बिजली कौंधती है और बिजली में चपल चमक सी और बिजली में एक
चंचल सी चमक छिपी रहती है। किसी चपल चमक सी कि बाजारों में बिजली कौंधती है और बिजली में भी एक चमक छिपी रहती है। उसी प्रकार मेरे वेदना में जीवन में प्रियतम की दृष्टि भी प्यार भरी चमक छाई हुई है। प्रियतम की दृष्टि की जो प्यार भरी चमक है वह अंकित है, जिससे मेरी दृष्टि भी उसकी चकाचौंध से व्याप्त हो गई है। आँखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी। बादलों में कौंधती हुई बिजली में जो चमक होती है वही बिजली की पहचान होती है और इस चमक को बिजली से अलग नहीं किया जाता। इसी प्रकार आँखों की दृष्टि वस्तुतः काली पुतली में ही होती है। आँखों की जो दृष्टि होती है ना, आँखों में काली पुतली, इस प्रकार आँख है हमारी, उसमें जिसका जो काला एरिया है, आँख के अंदर का जो काला भाग है, उस काले भाग को हम आँख के अंदर से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वही जो काला भाग है उसी से हमें दिखलाई देता है। तो इसीलिए काली पुतली को आँख से अलग नहीं किया जा सकता। हे प्रिया, तुम्हारी सुंदर छवि मेरे आँखों में उसी तरह बस गई है जैसे कि किसी मिट्टी की मूर्ति में सजीवता बसती रहती है। प्रतिमा में सजीवता सी बस गई सुछवि आँखों में। आँखों की जो सुछवि है मेरे अंदर उसी प्रकार से बस गई है जिस प्रकार से मिट्टी के अंतर्गत सजीवता बसी रहती है, मिट्टी के अंतर्गत सुगंध बसी रहती है। मिट्टी के अंतर्गत की जो सजीवता है, जो सुगंध है, उसको उससे हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। उस प्रकार से तुम्हारा जो सौंदर्य है उससे भी मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। मूर्तिकार अपने कुशल हाथों से मिट्टी की ऐसी मूर्ति बनाता है जो बोलती दिखती है। मूर्ति की सजीवता को मूर्ति से अलग नहीं किया जा सकता। थी एक लकीर हृदय में जो अलग नहीं लाखों में, उस अलग नहीं किया जा सकता। हे प्रिय, तुम्हारे सौंदर्य की दिव्य शोभा भी मेरे हृदय में एक रेखा की भांति खिंच गई है। किसकी भांति? एक रेखा की भांति खिंच गई है, एक लकीर की भांति खिंच गई है, और उस लकीर को कोई चाहकर भी अलग नहीं कर सकता, जो लाखों में अलग दिखलाई देती है। और एक लकीर हृदय में जो लाखों में अलग रही, जो लाखों में भी अलग दिखलाई देती है। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा सौंदर्य मेरी आँखों में आकर बस गया है और उन आँखों में से उस सौंदर्य को निकालने वाला अब कोई नहीं है। अब यह सुंदर छवि मेरे आँखों में से किसी भी कंडीशन में अलग नहीं हो सकती और वह इनमें आकर के बस गई है। लावण शैल राही सा जिस पर बारी बलियारी, उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। बांधा था माना की रूप सीमा है, सुंदर तब चिर यौवन में पर समा गए थे मेरे मन के निसीम गगन। विरही प्रेमी कह रहा है कि हे प्रिय, तुम्हारे रूप के समक्ष सौंदर्य का पर्वत भी राई की तरह है। लावण शैल राई सा, लावण मानी सौंदर्य से युक्त, शैल मानी पर्वत भी, राई सा मानी किसके समान है? राई के समान है। जिस पर बारी बलियारी, अर्थात तुम्हारे सौंदर्य के सामने संसार की संपूर्ण रूप राशि मुझे तुच्छ दिखलाई देती है। हे प्रिय, तुम्हारे ऐसे अद्वितीय रूप पर मैं क्या करता हूँ? बलिहारी जाता हूँ। जिस पर बारी बलिहारी, जिस पर मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ। उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। हे प्रिय, तुम्हारी शोभा सौंदर्य वस्तुतः बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अद्वितीय थी। तुम्हारा रूप एक अद्भुत कला की सृष्टि की भांति आकर्षक था। उसकी शोभा देखते ही बनती थी, अर्थात उसकी शोभा मेरी नेत्रों में अंकित हो गई। प्रतिमा में माना की रूप सीमा है। कवि कहते हैं कि मेरे प्रियतम के रूप सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है, कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, लेकिन मेरे प्रियतम का जो सौंदर्य है उसका कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सुंदर तब चिर यौवन में, उसमें यौवन के सौंदर्य का
चरम है, पराकाष्ठा है, वह शाश्वत सौंदर्य अपरिमित है। इस तरह का प्रियतम का सौंदर्य मेरे हृदय के असीमित आकाश में समा गया है, पर समा गए थे मेरे मन के असीम गगन में। मेरे हृदय का जो असीम आकाश है उसमें वह समा गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा जो सौंदर्य है उसकी हम किसी से तुलना नहीं कर सकते, और मेरे हृदय की भी एक सीमा है, लेकिन तुम्हारे लिए हृदय आकाश से भी बड़ा हो गया है, और उस हृदय में तुम्हारा जो सौंदर्य है वह हमेशा के लिए अंकित हो गया है।